घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ऐसा शू या तो फिर स्लीपर वगैरह होता है जिसका कलर ब्राइट होता है या तो फिर इस तरीके का वाइट कलर होता है। अब देखिए, इस तरह का कलर हम सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन इसको मेंटेन करके रखने का ना एक बहुत ही बड़ा झंझट वाली काम हो जाता है। क्योंकि देखिएगा, ब्राइट कलर, लाइट कलर या तो फिर इस तरह का वाइट कलर ना बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। अब देखिए, शू रैक में इसको अगर ओपन हम रखा करेंगे ना, तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में ये गंदा तो होगा ही, साथ ही में बहुत जल्दी डल पड़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का लाइट कलर का या तो फिर ब्राइट कलर का शू या स्लीपर वगैरह है, तो उसको आप किस तरह से रखें। तो आप ले लीजिए पुराना सॉक्स। हम सभी के पास इस तरह का पुराना सॉक्स तो होता है। अगर आपके पास फटा हुआ सॉक्स है तब भी आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉक्स में चप्पल को आप कवर करके रखें। इस तरह से कवर करके रखने से आप देखिएगा इसमें धूल, गंदगी, मिट्टी कुछ भी नहीं लगेगा, जिस वजह से ये एकदम से क्लीन रहेगा। साथ ही साथ ये जल्दी डल भी नहीं पड़ेगा और आपको डेली साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आई होप ट्रिक अच्छी लगी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्लास्टिक बोतल। तो आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक वाला जो बोतल आता है ना, उसको भी आप ले सकते हैं। और इस प्लास्टिक बोतल से मैं एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जो आपका बहुत काम आएगा, ख़ास तौर में किचन में ग्रॉसरी रखने के लिए, और बहुत ही यूज़फुल है। आप ध्यान से देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बोतल का जो निचली वाली पार्ट है उसको हमें कट कर लेना है। बोतल का जो टैग है उसको हटा दीजिए। कैंची की मदद से आराम से इस तरह से आप कट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ब्लेड की मदद से भी कट कर सकते हैं। अब देखिए, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हमें इस तरह से चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ग्लू की मदद से इस तरह से इसको चिपकाएंगे। बहुत ही ईजिली ये चिपक जाता है। अब देखिए, मंथली ग्रॉसरी जब हम लाते हैं तो उसमें तरह तरह का दाल या तो फिर मसाला वगैरह लाते हैं। अब देखिए, इतना सारा कंटेनर ना कई बार क्या होता है हमारे पास होता ही नहीं है। तो आप इस तरह से छोटा छोटा ऑर्गेनाइज़र बोतल कट करके बना लीजिए और उसमें इस तरह से रखा करें। इससे कि आप देखिएगा, एक तो देखने में सुंदर लगेगा और साथ ही में बहुत काम भी आएगा इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने का, है ना। बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है आलू। तो देखिए, आलू का पराठा, पूरी वगैरह हम हमेशा बनाते रहते हैं। आलू एक ऐसा सब्जी है जो हर चीज़ में जाता है। तो सुबह के टाइम जब हम नाश्ता बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है। तो उस टाइम अगर इस काम को हम पहले से ही करके रखें, तब देखिएगा उस टाइम ना आलू अलग सा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे कि टाइम का बचत होगा और जल्दी जल्दी में आप फटाफट से आलू का पराठा पूरी बना पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप आलू को पहले से ही बॉईल कर लीजिए। उसके बाद बॉयल आलू को फ्रिज में स्टोर करके रखें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आलू को जब आप फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, आलू का जो छिलका है इसको नहीं उतारे, नहीं छीले। आलू को बॉईल करने के बाद ऐसे ही इस आलू को आप फ्रिज में रखें। छिलका समेत आलू को फ्रिज में स्टोर करके रखने से आप देखिएगा 1 से 2 हफ्ता आप आलू को फ्रेश खा पाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, आलू बॉयल करने के बाद इसका छिलका छील लेते हैं, उसके बाद फ्रिज में रखते हैं। इससे कि आलू 2 ही 3 दिन में ख़राब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप बॉयल आलू को फ्रिज में स्टोर करके रखें तो इस तरह से छिलका समेत उसको रखें, है ना। बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ चुका है और डेली सुबह शाम पेड़ पौधों में पानी डालना भी होता है, नहीं तो पेड़ पौधे जो है ना वो सूख जाएंगे। तो इसीलिए सुबह शाम हम पेड़ पौधों में टाइम टू टाइम पानी डालते हैं। लेकिन जब हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो कुछ इस तरह से मग में पानी लेकर के डायरेक्ट गमले में हम पानी डालने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पानी का जो धार है उस धार की वजह से मिट्टी कटने लगता है। अब देखिए, मिट्टी कटने की वजह से क्या होता है, पेड़ पौधों के जो जड़ें हैं वो खुल जाती हैं, जिस वजह से पौधे सूख जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पौधों में पानी डालने का जो तरीका है उसको ही हम चेंज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए आपको लेना है दिए। तो पुराना दिया आप ले लीजिए और गमले में इस तरह से दिए को पहले रख लीजिए। उसके बाद दिए के ऊपर से आप पानी डालिए। इससे क्या होगा, डायरेक्ट गमले में पानी नहीं डाला जाएगा, गमले में पानी नहीं लगेगा, जिस वजह से मिट्टी नहीं कटेगा। मिट्टी नहीं कटने से जो पौधों के जो जड़ है वो खुलेगा नहीं। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, जितने भी गमले हैं आपके पास, एक एक गमले में एक एक दिए को इस तरह से आप रखा करें।
इससे कि आपको पौधों में पानी डालते टाइम बहुत ही आसान होगा, है ना बढ़िया सा ट्रिक। तो मैं इस तरह से पौधों में पानी डालती हूँ। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। अगर काम आए तो एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम चॉपिंग बोर्ड में सब्जी वगैरह कट करते हैं तो कुछ इस तरह से चॉपिंग बोर्ड जो है ना वो खिसकने लगता है, जिस कारण कई बार तो उंगली वगैरह कट हो जाती है। और सब्जी जब हम कट करते हैं ना तो आप देखे होंगे प्रॉपर तरीके से हम सब्जी को कट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। आप ले लीजिए कुछ रबर बैंड। इस तरह का जो पतली पतली रबर बैंड है ना उसको ही लीजिएगा। उसको लेकर के क्या करना है, चॉपिंग बोर्ड के नीचे में इस तरह से रबर बैंड को आप सेट कर दिए। 4-5 रबर बैंड ले लीजिए और उसके बाद यानी कि रबर बैंड के ऊपर चॉपिंग बोर्ड को इस तरह से रखा करें। इससे कि आप देखिएगा चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, नहीं खिसकेगा, जिस कारण आप आराम से यानी कि ईजिली सब्जी वगैरह कट कर पाएंगे। इससे कि उंगली वगैरह भी कट नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। और मेरा अगला टिप है भिंडी को लेकर के। गर्मियाँ आते ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भिंडी मिलने लगता है, क्योंकि भिंडी सब्जी लगभग सभी को पसंद होता है। लेकिन गाइस देखिए, भिंडी सब्जी बनाने के लिए भिंडी को हमें कट करना होता है। अब एक एक भिंडी कट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। जितना भी भिंडी आप कट करना चाहते हैं, जितना भी भिंडी का सब्जी आप बनाना चाहते हैं, पहले आप भिंडी को अच्छे से वॉश कर लीजिए। ठीक है, वॉश करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, एक एक भिंडी को इस तरह से लीजिए और भिंडी का एक गुच्छा बना लीजिए। 7-8 या 10-12 भिंडी भी आप इस तरह से लेकर के उसका गुच्छा बना सकते हैं। उसके बाद एक रबर बैंड इस तरह से चढ़ा दीजिए। पतला वाला जो रबर बैंड है ना उसको लीजिएगा, 2 फोल्ड करके इस तरह से रबर बैंड को मैंने चढ़ा दिया है। अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। अब इस तरह से जब हम भिंडी काटेंगे ना तो देखिएगा एक साथ में बहुत सारा भिंडी कट करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक भिंडी को कट करने में हमें जितना टाइम लगता था उसी टाइम में हम इतना सारा भिंडी को कट करके तैयार कर सकते हैं। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो इस ट्रिक को फॉलो करके हम अपना टाइम और मेहनत दोनों को ही बचा सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है और मैं इस तरह से भिंडी कट करती हूँ और मैं अपना टाइम और मेहनत दोनों को ही इस तरह से बचाती हूँ। आप भी इस तरह से कीजिएगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है पुराना दिए। तो हम सभी के घरों में इस तरह का पुराना दिए तो होता ही है। अब इसका यूज़ लेके एक बहुत बढ़िया सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब कभी भी हम अपने घरों में कैंडल जलाते हैं, जिस जगह में कैंडल जलाए हुए रखते हैं उस जगह में कैंडल का वैक्स गिर के वो जगह बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और उस वैक्स को हम आराम से रिमूव भी क्लीन भी नहीं कर पाते हैं इजीली। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा उपाय है। आप ले लीजिए पुराना दिए और दिए की मदद से इस तरह से कैंडल को अगर जलाएंगे ना, यानी कि दिए के ऊपर रखते हुए कैंडल को जलाएंगे, एक तो ईजिली इसको यहाँ से वहाँ मूव भी कर पाएंगे और दूसरा तो जिस जगह में आप कैंडल जला के रखेंगे वो जगह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जितने भी कैंडल का वैक्स गिरेगा वो दिए में गिरेगा। है ना बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।